तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं डिब्रूगढ़ के मोरान, जहां पर ये आपात लैंडिंग सुविधा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उतरे हैं। और इस दौरान हरक्यूलिस C-130 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो इस आपात लैंडिंग पर, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड करता हुआ नजर आया। दरअसल इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें, जिसकी अपने आप में कई सारे खास मायने हैं, रणनीतिक नजरिए से भी अगर हम देखें तो काफी खास और काफी अहम है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं। पीएम मोरान बाईपास पर बनी इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे हैं। नेशनल हाईवे 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर इसे बनाया गया है, जो अपने आप में पहली भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सैन्य और साथ ही नागरिक दोनों तरह के विमानों के लिए तैयार की गई है। अब से कुछ देर बाद ही एक विशेष एरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा यहां पे, और खास बात यह है कि यहां पर अब से कुछ देर में हमें राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अन्य कई विमान भी यहां पर शामिल होंगे, जैसे तेजस है, हरक्यूलिस C-130 जिसे हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार, और साथ ही एंटोनोव AN-32 भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये ऐतिहासिक फैसिलिटी, और जो कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर मुख्य एयरपोर्ट के नाकाम होने की स्थिति में एक वैकल्पिक लैंडिंग साइट देता है, और खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। और इस हाईवे को अगर हम देखें तो ड्यूल यूज यानी कि सिविल और साथ ही मिलिट्री बनाने से इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता भी बढ़ती है, और खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर एयरफील्ड्स जो हैं वो एक सीमित है। तो यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, और यहाँ पर ये तमाम विमान इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ फिलहाल ये नजर आ रहा है। अपने आप में ऐतिहासिक, और ये ऐसी सड़क जो सिर्फ वाहनों के लिए नहीं बल्कि लड़ाकू विमान भी जिस पर लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि वहां पर जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पूरा एरियल शो भी होगा। कई सारे लड़ाकू विमान यहाँ पर मुगात फोन और प्राकृतिक भावे तैयारी रंगे माननीय प्रधानमंत्री। Before we get on to the brass tacks, let's familiarize ourselves with the flow of today's events. The event will start with the takeoff of air superiority fighters of the Indian Air Force, the Su-30 MKI and Rafale lined up on the far right edge of the runway, followed by touch and go maneuvers by AN-32 aircraft. Thereafter, we will witness overshoot and landing operations by Su-30 MKI and Rafale fighter jets. At the end, special heliborne operations and humanitarian assistance and disaster relief will be demonstrated by our very own indigenous advanced light helicopter ALH Mark III. देवियों एवं सज्जनों, मुख्य कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचित हो जाएं। सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की गर्जनकर्ता फ्लाई पास्ट का साक्षी बनेंगे, जो इस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर AN-32 विमान, सुखोई 30 MKI और रफाल लड़ाकू विमानों द्वारा टच एंड गो अभ्यास और लैंडिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन तथा उन्नत हेलीकॉप्टरों के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के पायलटों की सटीकता और कौशलता को उजागर करता है। इसके बाद ये लड़ाकू विमान मोरान राजमार्ग से टेक ऑफ करेंगे, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। In a nation as vast and diverse as India, the ability to respond swiftly in the times of crisis is not merely a necessity, it's a solemn commitment.
a commitment that Indian Air Force and leadership have consistently demonstrated, ensuring protection and preparedness of our borders, skies and citizens. With the vision of strengthening the Indian Air Force's operational reach, this project marks a new era in the national security and defense capabilities. The emergency landing facility is an innovation that will allow fighter aircraft, transport planes and helicopters to make critical landings even in the most remote and inaccessible regions of our country. आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठे हुए हैं जहां हम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के उपयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और अभिनव विचारों को दर्शाता है। वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना ने एक नया कदम उठाया था, एक ऐसी कल्पना को विकसित करते हुए जो भारत के राजमार्गों को सामरिक क्षमता के रूप में बदल दे। एक ऐसी दृष्टि जिसमें जो राजमार्ग पहले लोगों और सामान के यातायात के लिए थे, उन्हें भी आपातकाल के दौरान रनवे बनाया जा सकता है। ये एक प्रगतिशील और दूरदर्शिता से भरी सोच है जो न सिर्फ अनजाने संकटों का सामना करने में मदद करेगी, बल्कि राष्ट्र को हर स्थिति का सामना करने की ताकत दे रही है। And now we commence today's flying operations. To the far right of the runway, call sign Karn, piloted by Group Captain Saurabh Adhikari with Flight Lieutenant Mansi. The Su-30 MKI is now at the wingtips, allowing the fighter to transform instantly from a highway visitor to an air dominance predator. Watch closely the thrust vectoring nozzles and how they assist in early liftoff despite the aircraft mass. कॉल साइन कर्ण उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस विमान की शक्ति अचूक और अद्वितीय है। यह लड़ाकू विमान तीव्र गति के साथ ऊपर जाएगा और देखते ही देखते हमारे आकाश का रक्षक बन जाएगा। And notice the aircraft is now opening full power. And now the afterburners are engaged. And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft, call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran emergency landing facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron.
led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान। In a short while, the Vic formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI. The Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force. This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern long-range precision weapons like BrahMos and Astra. It's one of the most agile platforms of the Indian Air Force. Its operations from this emergency landing facility combined with lethal weapon systems provides reach beyond borders in no time. यह लड़ाकू विमान आधुनिक लंबी दूरी के सटीक हथियार जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को संचालित करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे फुर्तीले और सक्षम विमानों में से एक है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से इन विमानों का संचालन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर सीमाओं के पार भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right, call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2, जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। And now the most awaited moment, coming in from the far right, call sign Arjun 1, piloted by Group Captain APS Saini with Flight Lieutenant Jadhav, is now aligning for landing. Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right, in the Vic formation are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल फाइटर जेट। And now look out for the sharp peel off as the aircraft will now take a circuit.
And now look out for the sharp peel-off. नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले Against the backdrop of Jai Ho, the fighters proudly roar over the skies of Assam and the mighty Brahmaputra Valley. Rafale is a 4.5 generation fighter jet spearheading the Indian Air Force's air operations. It's capable of carrying weapons like Scalp and Meteor missiles and is equipped with one of the most advanced avionics. The Rafale's operation from Moran demonstrate Indian Air Force's commitments towards securing national interest and staying true to be the sentinels of the eastern skies. रफाल एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो वायुसेना के हवाई अभियानों का नेतृत्व करता है। यह स्कैल्प और मेटेओर जैसे अत्याधुनिक शस्त्र ले जाने में सक्षम है। And now Abhimanyu 2 and 3 will carry out a low overshoot over the ELF and number 1 will land. Coming in from the right, behind the controls, Flight Lieutenant Shoravi. कॉल साइन अभिमन्यु 2 जिसका संचालन स्क्वाड लीडर चांदगुड़े कर रहे हैं ओवरशूट के लिए अग्रसर है। यह लड़ाकू विमान राष्ट्र की सुरक्षा का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे साहस और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। And here comes call sign Abhimanyu 1, piloted by Group Captain Arun Kumar, aligning for landing. And touchdown. This is where Rafale excels. Short landing distance and high authority. Perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a lifetime during times of crisis. ALH हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक जीवन रेखा भी है। कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है, जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब यह विमान सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। आज हम इसके दोनों स्वरूपों के साक्षी होंगे। शांति काल में यह जीवन रेखा है और युद्ध के समय एक सजग एवं सक्षम योद्धा है। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH। এই হেলিকপ্টাৰখন কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয়, এই বিপদৰ সময়ত আমাৰ বাবে এক আশাৰ ৰশ্মি। And now, ladies and gentlemen, shift your gaze towards the far right. Coming in line astern formation are Nakul 1, flown by Wing Commander Amber and Flight Lieutenant Mayuk, and number 2, flown by Wing Commander Himanshu and Flight Lieutenant Janvi. They'll be making a swift landing at this ELF.
अब आपके सामने अदम्य साहसी गरुड़ कमांडोज के साथ तीव्र गति से अग्रसर होता हुआ नकुल फॉर्मेशन। Watch closely as you would not want to miss out that in no time at all, our elite special forces, the Garuds, will move on to the objective area. The precision, the speed and lethal accuracy, all in motion. Ladies and gentlemen, be on the lookout and see how swiftly the Garud commandos tread onto the objective area. Their planned and precise moves help them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise. पायलटों की दक्षता को ध्यान से देखिए। अपने मिशन को सफल करने के पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts. In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see call sign Sehdev 1, piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2, piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform. Be on the lookout as Sehdev sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. What you're experiencing is not just an air display, it is the aerial articulation of a rising India. This indigenous marvel stands as a testament to India's vision of Atmanirbhar Bharat.
And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran. We now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों, रेल मार्गों। तो डिब्रूगढ़ के मुरान में हमने देखा जो लैंडिंग की गई आपातकालीन, उसका सफल अभी आप ये तस्वीर